गर्भाशय की संरचनात्मक विकृतियां या बनावटी विकृतियां बार बार अबॉर्शन और 5% लेडीज में निसंतानता का कारण होती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी जयरा जैन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और आज हमारी आईवीएफ सीरीज में आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूट्राइन अनोमलीज या गर्भाशय की संरचनात्मक विकृतियां या बनावटी विकृतियां। तो आखिर बच्चेदानी की जो बनावट है उसमें ऐसी खराबियां कैसे आ जाती हैं और इन खराबियों की वजह से आगे महिला को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब एक गर्भाशय का निर्माण होता है, उसकी रचना होती है, तो क्या होता है। गर्भावस्था में जब एक भ्रूण बनता है तो उस बच्चे के नीचे की तरफ 2 मुलेरियन डक्ट्स होती हैं, 2 नलियां होती हैं, नलिकाएं होती हैं जो धीरे धीरे आके उनका डेवलपमेंट होता है और ये जो मुलेरियन डक्ट्स होती हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं। जब ये प्रॉपरली जुड़ जाती हैं तो इनकी बीच की दीवार घुल जाती है और ये एक नॉर्मल बच्चेदानी का रूप ले लेती हैं। एक नॉर्मल बच्चेदानी एक आप समझिए नाशपाती के आकार की होती है और उसमें अंदर कोई दीवार नहीं होती, एक सिंगल कैविटी होती है नाशपाती के आकार की जैसी और 2 नले या फेलोपियन ट्यूब्स उसके कोनों में होती हैं। ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है और नीचे का हिस्सा पतला होता है। तो अगर जिस वक्त रचना हो रही है गर्भ में एक जो अपने उस छोटे जो बच्चा है उसके गर्भ की जब रचना हो रही है गर्भावस्था में, अगर ये सारी प्रोसेस और प्रक्रिया नॉर्मल तरीके से हो जाती है तो वो बच्ची जब पैदा होती है तो उसके पास एक नॉर्मल यूट्रस होता है। लेकिन अगर 2 मुलेरियन डक्ट्स के यूनियन में या मिलने में कोई भी दिक्कत कहीं भी आती है तो अलग अलग टाइप की विकृतियां जन्म लेती हैं। ये सारी विकृतियां जो होती हैं, सबसे जरूरी बात जानने की है कि ये ज्यादातर जन्मजात होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी विकृतियां भी हैं जो आगे चलकर किसी महिला में बनती हैं, जैसे कि पूरी बच्चेदानी के अंदर जाले बन जाना, जिसकी वजह से अंदर की जो खुली हुई पूरी स्पेस है, जगह है, उसका कम हो जाना। तो ऐसी महिलाओं को इन्फेक्शन की वजह से भी इस तरीके की विकृति हो सकती है। तो ये तो जाना हमने कि आखिर किस कारणवश होती है ये, और ये जितनी विकृतियां हैं इनके बारे में जो इनकी प्रेजेंटेशन है या आप समझिए जो इसका जब पता चलता है कि ये है क्या, तो ये भी एक औरत की, एक बच्ची की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। जैसे कि अगर एक बच्ची है जो अब प्यूबर्टी की तरफ जा रही है, मतलब कि उसकी उम्र 10 से ऊपर है और वो मासिक धर्म उसको शुरुआत करने की उम्र आ गई है, लेकिन सबसे पहली जो कंडीशन हम देखते हैं वो ये बच्चियां हैं जो वो उम्र पार करती जा रही हैं लेकिन उन्हें माहवारी नहीं शुरू हो रही। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में ये महिलाएं जो हैं, ये बच्चियां जो हैं, इन्हें माहवारी शुरू ही नहीं होती। तो एक प्रेजेंटेशन ये है। सेकंड प्रेजेंटेशन है जब कोई महिला हमारे पास आती है और वो गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें गर्भ धारण नहीं हो रहा, और जब उनकी जांचें होती हैं तो पता चलता है कि उनकी बच्चेदानी में विकृति है। तो ज़्यादातर ये 2 कंडीशंस हैं जिनमें इनमें हमें संदेह होता है कि कहीं बच्चेदानी की विकृति तो नहीं है। तो क्या क्या टाइप की विकृतियां हैं जो ये मैल यूनियन ऑफ मुलेरियन डक्ट्स की वजह से हो सकती है। सबसे बहुत कॉमन या आप समझिए नंबर 1 जो विकृति है उसको हम कहते हैं आर्कुएट यूट्रस। आर्कुएट यूट्रस में क्या होता है कि ये एक बहुत माइनर प्रॉब्लम है और इसमें सिर्फ जब यूनियन होता है तो काफ़ी हद तक हो जाता है और सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ जुड़ना रह जाता है, जिसके वजह से बच्चेदानी का आकार ज़्यादातर नॉर्मल रहता है और हल्का सा डिप आता है।
तो ज़्यादातर महिलाओं को इसके वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज़ है, उसको हम कहते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट यूट्रस का मतलब होता है विभाजित यूट्रस। इसमें जब दो नलियां हमारी मुलेरियन डक्ट्स जुड़ रही होती हैं तो कंप्लीटली नहीं जुड़ती, जिसके वजह से दो जो हमारी बच्चेदानी है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है और उसे कहते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस। अब ये इसकी जो सिवियरिटी है अलग अलग टाइप की हो सकती है। ये कुछ कम डिग्री की होती है और कुछ होती हैं जिसमें पूरी बच्चेदानी दो अलग अलग हो जाती हैं और उसको डायडेल्फिस भी कहते हैं। मतलब कि एक लड़की दो योनियों के साथ या दो यूट्रस के साथ भी पैदा हो सकती है। इन बच्चों में जिनमें यूट्रस कंप्लीटली दो अलग अलग हैं और बच्चेदानी का मुंह भी अलग अलग है, उनमें ज़्यादातर कोई भी दिक्कत आगे फ्यूचर में नहीं आती, क्योंकि दोनों बच्चेदानियां अच्छे से सकुशल काम करती हैं और दोनों में गर्भ धारण करने की क्षमता होती है। लेकिन अगर ये बच्चेदानी आधी अधूरी ऊपर से अलग होती है और नीचे जुड़ी होती है तो ये बच्चेदानियों में आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसमें हम कॉमनली देखते हैं कि ये महिलाएं 5% महिलाएं इनमें से इनफर्टिलिटी से ग्रसित होती हैं। मतलब वो बार बार चाह के भी गर्भावस्था धारण नहीं कर पाती। उसके अलावा बार बार इन महिलाओं का अबॉर्शन होता है। उसके अलावा जब गर्भ धारण करती भी हैं तो बहुत जल्दी, आप समझिए 7वें महीने में बार बार पानी की थैली फट जाना या बच्चे हो जाने की प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा बार बार बच्चे का उल्टा होना, मतलब जब गर्भ धारण करती हैं तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हम कहते हैं, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ये थी आपकी बाइकॉर्नुएट यूट्रस। उसके अलावा यूनिकॉर्नुएट यूट्रस भी होता है, जिसमें दोनों नलियों में से सिर्फ एक नली अच्छे से बन पाती है। तो वो नली एक पतली सी आकार का बच्चेदानी बन जाती है। तो ये, और जो दूसरी होती है अधूरी, वो छोटा सा रूडिमेंट्री हॉर्न बन सकती है। तो इनमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जो रूडिमेंट्री हॉर्न है, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो जब ये लड़की अपना प्यूबर्टी हिट करती है, मतलब उसको मासिक धर्म शुरू होता है, तो ये जो छोटा वाला रूडिमेंट्री हॉर्न है इसमें खून जमा हो जाता है और वो, क्योंकि उसका रास्ता नहीं बना हुआ, तो वो वहीं पे वहीं जमने लगता है। और जो दूसरा ट्यूब है, जो एक पतली सी यूट्रस का जिसने आकार ले लिया है, उसमें अगर गर्भ धारण होता है तो क्योंकि जगह कम होती है तो इसके वजह से बच्चों का गर्भपात हो सकता है जल्दी जल्दी। तो इन चीज़ों का कई बार हमारे पास सोल्यूशन होता है और कई बार सोल्यूशन नहीं भी होता। जानते हैं अगला जो विकृति होती है, अगले विकृति का नाम होता है सेप्टेट यूट्रस। इसका मतलब ये होता है दोनों नलियां जब जुड़ती हैं आपस में तो वो काफी हद तक जुड़ जाती हैं और उनमें लेकिन पतली सी झिल्ली बीच में रह जाती है। तो बच्चेदानी तो पूरी बन जाती है लेकिन सिर्फ झिल्ली रह जाती है। इस तरीके की जो बच्चेदानियां होती हैं उसमें भी महिला एक तो गर्भ धारण नहीं कर पाती, इनफर्टिलिटी हो जाती है उसको, सेकंड बार बार अबॉर्शन होना, और जितनी मैंने प्रॉब्लम्स बताई लाइक प्री टर्म डिलीवरी होना, रिकरेंट अबॉर्शन, मिसकैरेजेस होना, वो होता है। इसका जो इलाज है वो बहुत अच्छा है, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं एप्लास्टिक यूट्रस होना। एप्लास्टिक यूट्रस का मतलब होता है कि जिस वक्त जो हमारी यूट्रस का बनावट हो रही है, जो उसकी रचना हो रही है, उस वक्त दोनों जो ट्यूब्स हैं वो अच्छे से जुड़ नहीं पाती और उनमें इतनी ज़्यादा विकृति हो जाती है कि जो हमारे जो बच्चेदानी जो बनती है, जिसकी रचना होती है, वो बहुत छोटी और बहुत कम फंक्शनल होती है। उसका जो गुणवत्ता होती है एक यूट्रस की, उसके अंदर माहवारी पैदा करने की क्षमता, आगे गर्भ धारण करने की क्षमता वो नहीं होती है या बहुत कम होती है। इसका साइज भी बहुत छोटा रह जाता है और गुणवत्ता में बहुत कम रह जाती है। इसको कहते हैं एप्लास्टिक यूट्रस। तो ये सारी दिक्कतें हैं, ये सारी जन्मजात दिक्कतें हैं और जैसे मैंने आपको बताया कुछ दिक्कतें आगे भी आ सकती हैं इन्फेक्शन की वजह से या सेप्टिक अबॉर्शंस की वजह से। अंदर की झिल्ली बच्चेदानी की चिपक जाती है और जिसके वजह से अंदर की जो उसकी स्पेस है वो कम हो जाती है और ऐसे
यूट्रस में हमें आगे ट्रीटमेंट करना पड़ता है और महिला ज़्यादातर निसंतानता और रेकरेंट अबॉर्शन से ग्रसित होती है। तो ये सारे कारण थे, ये सारे टाइप्स थे जो यूट्राइन अबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं, और अगर आगे हमें इनका इलाज करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। दवाइयों का इसमें कोई भी इलाज का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई दवा नहीं है जो हमारे विकृति को ठीक कर सके। इसीलिए इसका जो इलाज है वो ज़्यादातर सर्जिकल होता है। तो सर्जिकल भी उसमें भी लिमिटेशन है। अगर हम सबसे बढ़िया प्रोग्नोसिस वाली बात करें तो सेप्टेट यूट्रस की बात करेंगे। सेप्टेट यूट्रस मतलब कि जिसमें बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली नुमा परत होती है। ये झिल्ली नुमा परत दिक्कत तो बहुत करती है, लेकिन एक हमारे पास तकनीक होती है जिसका नाम होता है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी से हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं और जो ये सेप्टम है या झिल्ली है इसको कट करते हैं, जिससे पूरी बच्चेदानी एक नॉर्मल यूनिफॉर्म एक सिंगल कैविटी का रूप ले लेती है, एक नॉर्मल आकार ले लेती है और आगे चल के उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। और ये महिला जिसकी सर्जरी हो जाती है वो अच्छे से गर्भ धारण भी कर सकती है और गर्भ को 9 महीने तक ले जा सकती है। सेकंड जो कारण हमने देखा था वो था आर्क्वेट यूट्रस का। आर्क्वेट यूट्रस यूजुअली कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करता। तो आर्क्वेट यूट्रस में जब हम कोई महिला आती है कंसर्न के साथ कि अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस हुआ है, तो उसमें हम ज़्यादातर कोई भी उसको इलाज नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब हमने डायग्नोसिस करा था उसमें एक तो हमने आर्क्वेट यूट्रस को हमने साइड पे रखा कि उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा अगर हमारा डायग्नोसिस हो जाता है कि महिला को बाइकॉर्नेट यूट्रस है तो उसमें भी जो उसकी सीवियरिटी है उसके हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि कई बार यूनिफिकेशन सर्जरीज की कोशिश करी गई है। यूनिफिकेशन में क्या होता है कि दो जो बच्चेदानी विभाजित तरीके से हैं, हार्ट शेप्ड हैं, उनको हम एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार इसमें सक्सेस मिलती है और कई बार नहीं भी मिलती, क्योंकि अंदर की जो कैविटी बनती है उसमें उतनी क्षमता नहीं होती कि वो बच्चे को 9 महीने तक खींच ले। उसके अलावा जो ऑप्शंस होते हैं, अगर महिला एक बाइकॉर्नेट यूट्रस में गर्भ धारण कर लेती है तो उसके बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो कमज़ोर होता है और गर्भ का टाइम से पहले प्री टर्म लेबर होकर डिलीवरी होने का खतरा रहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पे एक टाका लगाते हैं जिसको सर्वाइकल एनसर्क्लाज कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और हम ये काफ़ी कॉमनली करते हैं ऐसे यूट्रसेस में। इसके अलावा अगर कोई महिला है जिसके यूट्रस के अंदर झिल्ली बन गई है या जाला हो गया है और उसकी अंदर की जगह कम हो गई है और विकृति हो गई है, तो ऐसी महिलाओं में हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा अडिसियोलाइसिस करा जाता है और अंदर की सारी जो कमी है, जो झिल्ली है, उसको साफ करा जाता है। उसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी नामक एक सर्जरी भी होती है जिसमें कम जगह को ज़्यादा बनाया जाता है और कई सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं ऐसे में, जिसमें महिला 9 महीने तक भी गर्भ धारण कर लेती हैं। ये था इसका ट्रीटमेंट। और जब ये सारे डायग्नोसिस होते हैं तो डायग्नोसिस में हमारा सबसे जो हमने कहा था आपसे, सबसे पहली चीज़ थी जो उसके लक्षण हैं और कब उन्होंने प्रेजेंटेशन करी है। तो पहली चीज़ वो थी डायग्नोसिस में। सेकंड जो हमारा बहुत अच्छा लाभदायक टूल जो डायग्नोसिस में होता है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में 3D अल्ट्रासाउंड में हम ज़्यादा अच्छा देख पाते हैं इन सारी विकृतियों को। और तीसरी जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है वो है MRI। MRI एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें कोई चीरफाड़ कुछ नहीं है और उसमें क्या शेप है, जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि कौन सा शेप है, हार्ट शेप्ड है या झिल्ली है अंदर, वो सारी की सारी विकृतियाँ बहुत अच्छे से हमें पता चल जाती हैं। उसके अलावा लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, जैसे मैंने आपको बताया, ये डायग्नोस्टिक टूल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है वो पता चल सकती है, या इसको हम ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट यूट्राइन अनोमलीज या बच्चेदानी की रचना में कोई भी दिक्कत आना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसको अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। और अगर कोई महिला है जिसका बार बार गर्भपात हो रहा है या वो
निसंतान है और गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं तो उनको ज़रूर अपना अल्ट्रासाउंड और अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए कि उनके यूट्रस में कोई भी कमी तो नहीं है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।